बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम जो 700 से 800 अरब रुपए बनती है उसका बोझ है, फिर पेंशन का बोझ है, दिफा का बोझ है। तो विफाक के लिए मुश्किल हो जाएगा तमाम चीज़ों को मैनेज करना। इसमें NFC का कुछ हिस्सा रिवर्ट टू विफाक को करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी जानिब हम स्टांस देख रहे हैं, बहुत सख्त अल्फाज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज बोले हैं और कहा है कि कोई भी 18वीं तरमीम का हिस्सा वापस नहीं ले सकता। तो इस पर क्या कहिएगा, कैसे चलेगी इस चीज़ें? रोज कौमी असेंबली में तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि वो सूबों का हिस्सा वापस नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर सूबे जो उनके पास सरप्लस रकम है उसमें से दिफा के लिए वो कुछ परसेंटेज अगर वो वापस कर दें या इसके अलावा जो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर वो कुछ रकम वापस कर दें, तो इससे हमें उनके जो शेयर है उसमें कटौती करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये हमारी डिमांड है। बल्कि आप दूसरी जानब ये देखिए कि डेवलपमेंट जो है वो 18वीं तरमीम के बाद वो एक सूबाई मामला है, लेकिन दूसरी जानिब कौमी असेंबली में जितने भी अरकान हैं उनको बाकायदा तौर पे हर साल बजट में रकम दी जाती है, खास करके तरक्याती स्कीमों के नाम के ऊपर। तो ये भी एक विफाक के ऊपर प्रेशर तो जरूर मौजूद है, लेकिन इसमें अभी तक काम नहीं किया जा रहा। अगर इनकी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं अगर इनकी कटौती कर दी जाती है तो मेरा ख्याल है फिर पब्लिक में उस तरह से पॉपुलैरिटी ग्राफ भी गिर सकता है। तो विफाक इस हवाले से काफी सोच विचार में पड़ा हुआ है कि 18वीं तरमीम के बाद अगर जो इख्तियारात सूबों को दिए हैं वो किस तरह से उन्हें कायल किया जाए। यानी जाहिर है पब्लिक उसके पीछे खड़ी होती है, फिर वहां पे नुमाइंदे खड़े हैं, तो एक मरतबा चीज दे के वापस लेना पॉलिटिकली किसी भी पार्टी को बहुत बड़ी हद तक डैमेज कर सकता है। लेकिन जो विभाग है इसको किस तरह से कम करना है, ये कायल करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए तमाम सियासी जमातों को ऑनबोर्ड करने के लिए। तो अभी चूंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी नहीं है तो उसके ऊपर उस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद नहीं होती कि अगर हुकूमत कोई डिसीजन ले तो वो उसके साथ चले जाए, बल्कि वो बाज़ औक़ात उसकी मुखालफत में भी खड़े होते हैं। और यही हमने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम में जब NFC में कटौती का मामला आया तो बिलावल भुट्टो जरदारी का बिल्कुल स्टांस अलग था और उन्होंने बाकी मामलात को छोड़ के इसके ऊपर उन्होंने एक हार्ड स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर पीपल्स पार्टी बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगी। बल्कि उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि इसका जो शेयर है वो बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। इस मतलब ये है दूसरे लफ्जों में कि फ्यूचर में इसके ऊपर बात ही ना की जाए। जी मन से मैं यही सवाल कर रहा था, यही सवाल मैं आपसे भी करता हूं कि MQM अरकान की जानिब से जो वाज़ेह तौर पर सिफारिशात की बात की गई थी, मैं दोबारा अपना सवाल दोहराऊं कि वो बड़े कॉन्फिडेंट थे इस मामले के ऊपर कि उनकी सिफारिशात जो हैं वो उन पर मशावरत भी होगी और वो हतमी मुसवदे में पेश भी की जाएंगी। जबकि आज जो है वो MQM के रुकन हैं अरशद वोहरा साहब, उनकी जानिब से जो है वो कौमी असम्बली में तकरीर की गई है, उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि कराची को जो है वो वफाकी टेरेटरी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। क्या लगता है इस तमाम सूरत हाल में MQM किस हद तक साथ है और क्या मामला जो है वो आगे उनके साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है? कि MQM और जो पीपल्स पार्टी हैं वो पैरेलल वहाँ पे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है उन्होंने MQM को एक टफ टाइम दिया है। और आपको याद होगा कि माजी में इस तरह की भी बातें आई हैं कि पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद को सिंध से अलग करके एक स्टेटस दे दिया जाए। इसके अलावा जब जब कराची और हैदराबाद में वो जीतते रहे तो उन्होंने कहा इसके फंड्स बढ़ा दिए जाएं। अगर सूबाई हुकूमत नहीं दे रही तो उनकी हमेशा से कोशिश यही रही है कि विफाक के ज्यादा करीब हुआ जाए ताकि वहां से शेयर लिया जाए। अदरवाइज अगर विफाक भी नहीं मान रहा तो दूसरे लफ्जों में फिर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो बाय लॉज तरीका है वो यही है कि वहां पे लोकल बॉडीज इलेक्शंस करवाए जाएं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी भी है